सदीका खान बॉर्डर से निकलेगी तिरंगा भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राणा साहब जिंदाबाद, मोदी जी 400 क्या 500 पार करके हम यहाँ पहुँचेंगे दिल्ली में। और है तो नामुमकिन है, मुमकिन को भी नामुमकिन कर देते। कहाँ से टूरिस्ट आता है और कहाँ झंडा चढ़ता है लाल चौक के एरिया में, तो ये किसका है? मोदी जी की कमाल। 2028 तक फ्री है। कितने साल हो गए कोरोना के बाद हम लोग राशन फ्री खा रहे, तो मोदी जी हैं तो नामुमकिन मुमकिन, क्या कहूँ। और हमारे रविंद्र रैना जी हैं तो वो तो और भी आप देखो पूरे पहाड़ी बीजेपी के साथ एक साइड ही हो चुके हैं। हमें कह रहे हैं कि 10 साल में मोदी जी ने क्या किया है। 10 साल में मोदी जी की इतना कुछ किया कि हम गिनती नहीं करवा सकते। हम गिनती करेंगे तो हम थक जाएंगे। उन्होंने किया क्या है? एक खून बहाया, बच्चों के हाथ में बंदूकें दी, और क्या किया? पथराव किया, स्कूल बंद करवाए, हड़तालें करवाई, खून पिया, क्या किया आप बताओ। एक दिन वो था कि कश्मीर में झंडा नहीं लहराता था, ना लाल चौक था, ना किसी जगह पे कोई वो ख्वाब ख्याल भी नहीं था। लोग डरते थे, पंछी नहीं जाते थे। जब 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, कौन जाता था? कोई नहीं जाता था। आज वो कश्मीर है जो बदला हुआ कश्मीर, आप खुद देख रहे हो। यहाँ सारा हिंदुस्तान देख रहा है कहाँ से टूरिस्ट आता है और कहाँ झंडा चढ़ता है लाल चौक के एरिया में। तो ये किसका है? मोदी जी की कमाल है, मोदी जी की। मोदी जी हैं तो नामुमकिन है, मुमकिन को भी नामुमकिन कर देते हैं। ये इतनी बड़ी बात है, मजाक नहीं है। तो ये हमारे मोदी जी का कमाल है, जो हिंदुस्तान और कश्मीर इतना अच्छा चल रहा है, बदला हुआ कश्मीर। जिस कश्मीर में हर दिन मावें रोती थी, खून खराबा, यही चीज़ें देखते थे। हर दिन स्कूल बंद होते थे, मार्केट बंद होती थी, कोई मतलब वो नहीं था जो विकास होना चाहिए, किसी तरह का कुछ नहीं था। जब से हमारे मोदी जी सत्ता में आए तो तब से कश्मीर एक नया उभर के आ रहा है बाहर। और उसके बाद इतनी दुनिया, आज तो बच्चा बच्चा कश्मीर में बीजेपी का तिरंगा लहराता है, मतलब पार्टी का बच्चा भी कहता है कि मैं मोदी जी के साथ जाऊं। तो आप खुद सोचिए, हमारे रविंद्र रैना जी जब उनका विजिट होता है तो आप देखते हो पब्लिक कैसी होती है। उस पब्लिक को पूछो मत कि कितनी दुनिया उनके साथ मिलती है गले। वो ऐसी ऐसी जगह पे जाते थे कि जहाँ पे मतलब कश्मीर के लोकल जो एनसी पीडीपी जो भी लोकल अदर पार्टी हैं वो नहीं जाती हैं, वो डरती हैं। तो हमारा अरविंद राणा जी शहर घूमते हैं वहाँ पे। तो ये आप सोचो कश्मीर कितना बदला हुआ है। तो इंशाल्लाह हमारी फुल तैयारी है, बीजेपी का सीएम बनेगा विकास पे, क्योंकि मोदी जी के काम इतने अच्छे हैं। आप खुद लगाइए, एक गरीब बेचारा मंजे पे मर जाता था, उसकी कोई खैर खबर नहीं होती थी, कोई किसी ने 10 रुपये भी नहीं, किसी अदर पार्टियों ने उनको पूछा। एक मोदी जी हैं, उनकी जेब में 5 लाख रुपये, 5 लाख मजाक नहीं है। 5 लाख से अपना बड़ी सी बड़ी हॉस्पिटल में वो इलाज अपना करवा सकते हैं। और बहनों को मतलब जो इतने बहनों की दिए, लखपति दीदी जो बनाई हुई है, अभी लोन जो हमारा चल रहा है सब्सिडी का, वो उस पर देखो। अभी जस्ट अभी मोदी जी आए थे, उससे बात हुई थी, उसने कोई गाय लेके आगे 20 30 40 बंदों को रखसार दिया हुआ है। तो ये कश्मीर हमारा बदला नहीं तो और क्या है? इससे ऊपर क्या चाहिए? कितना जो ने अंधी हो जाती थी चूल्हे में लकड़ जला जला के, उनको गैस चूल्हे दिए, उनको पेंशन बढ़ाई, उनको राशन 2028 तक फ्री है। कितने साल हो गए कोरोना के बाद हम लोग राशन फ्री खा रहे, तो मोदी जी हैं तो नामुमकिन मुमकिन है। ये मैं क्या कहूँ। और हमारे रविंद्र रैना जी हैं तो वो तो और भी आप देखो सुपर है। हमारे रविंद्र रैना, ऐसे पार्टी को बंदा नहीं मिल सकता जो रविंद्र रैना है, जो शेर है, बब्बर शेर है रविंद्र रैना, बब्बर शेर। जो उधर को जाते पूरे कश्मीर में दुनिया ऐसे चिपक जाती है कि पूछो मत, छोड़ती नहीं है गले में। पहाड़ी पूरे पहाड़ी बीजेपी के साथ एक साइड ही हो चुके हैं, क्योंकि आज तक पहाड़ियों की जो थी ना, वो दबी हुई आवाज़ थी, वो बाहर नहीं निकली हुई थी, क्योंकि अदर पार्टियां खून चूसती रही हैं पहाड़ियों का। एक क्योंकि बोले वाले पहाड़ों में रहते हैं, उनको क्या पता है। वही गाय भैंस पहाड़ी के पास, वही गाय भैंस गुजर के पास होती थी, लेकिन गुजर को मिला, चलो कोई बात नहीं, हमारा भाई है। पर पहाड़ियों की आवाज़ नहीं, हमारे बुजुर्ग मर के बेचारे सत्य तपस्या कर करके उनकी आवाज़ नहीं सुनी तो भारतीय जनता पार्टी ने सुनी। एक रविंद्र रैना जी ने जो दिल्ली में बातें पहुँचाई और जो उन्होंने फाइलें खुलाई, और उसके बाद मैंने जो फाइलें खुलाई, तो मैं भी रविंद्र रैना के साथ उनका सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं हम रविंद्र रैना जी का, जिन्होंने पहाड़ियों की आवाज़ वहाँ तक पहुँची। उन्होंने जद्दोजहद करके एक लड़ाई करके पहाड़ियों को एसटी दिलाई है। तो क्या आप बातें कर रहे हो। तो पहाड़ियों की वोट तो कन्फर्म है, और हमारी करनाल की सीट तो पूरी कन्फर्म है, क्योंकि वहाँ पे 20% हमारे एसटी के हैं, बाकी तो सारे हमारे पहाड़ी हैं जिनको ज़्यादा एसटी मिली है, वहाँ से तो कन्फर्म है सीट। बाकी सारे आप जाओ, हमारे विजिट करो ऑफिस में,
कितनी दुनिया दिन में आके ज्वाइन कर दिया। पीछे पीछे देखा आपने, उन्होंने ज्वाइन किया, रफीक साहब ने ज्वाइन किया, अपने दूसरे एनसी वाले ने ज्वाइन किया, जो 3 बारी मिनिस्टर रह चुके हैं पहाड़ी हमारा। तो आप सोचिए, तो बीजेपी हो रही है कि नहीं हो रही है? आप तो पूरी करते हैं। आप देखते ना, हर घर पे तिरंगा हमारा है, बीजेपी का तिरंगा है, किसी अदर पार्टी का नहीं है। तो आप करते हैं ना। वो टाइम कुछ और था, क्योंकि अब लोगों को लगा विकास हो रहा है, लोगों का काम हो रहा है, लोगों की सड़कें, लोगों की बिजली, लोगों की पेंशनें, लोगों के राशन, लोगों का गोल्डन कार्ड, क्या कुछ नहीं मिल रहा। तो मोदी जी को नहीं देंगे, किसको? 100% हमारी बीजेपी की सरकार आएगी। ये मैं आपको वादा कर रही हूँ कि बीजेपी की सरकार के अलावा कोई भी नहीं आ सकता। और रविंद्र रैना को इतना पूरा कश्मीर, पूरी यूटी चाहती है कि ऐसा नेता हमें को बार बार ही मिलना चाहिए। किए होते सर, वो हमें कह रहे कि 10 साल में मोदी जी ने क्या किया है। 10 साल में मोदी जी की इतना कुछ किया कि हम गिनती नहीं करवा सकते। हम गिनती करेंगे तो हम थक जाएंगे। आप क्या बात करें, उन्होंने किया क्या है? एक खून बहाया, बच्चों के हाथ में बंदूकें दी, और क्या किया? पथराव किया, स्कूल बंद करवाए, हड़तालें करवाई, खून पिया, क्या किया? आप बताओ। कोई हॉस्पिटल अच्छी बनवा के दिखाई हुई है? 4 टोटल थी। आज देखो क्या विकास में क्या कुछ नहीं हो रहा। आप खुद सोचिए, क्योंकि ये मोदी जी हैं। मोदी जी, ये इन्होंने, ये चलो भारतीय जनता पार्टी तो है ही है, पर ये सिर्फ मोदी जी की कमाल है। मोदी जी नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाते हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि हमें अगर जब जब जुल्म आए तो मोदी, योगी और रैना साहब, ऐसे नेता हमें चाहिए। सदीका खान बॉर्डर से निकलेगी करना कंस्टिट्यूंसी से तिरंगा भारतीय जनता पार्टी का लेके 400 क्या 500 पार करके हम यहाँ पहुंचेंगे दिल्ली में, और मोदी जी को जिता के जाएंगे इधर से इंशाल्लाह। ये मेरा वादा है कि मोदी जी को आगे लेके आएंगे और मोदी जी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, रैना साहब जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद होएगा। आप खुद देखोगे इंशाल्लाह रहमान रहीम। ये हमारी जिंदगी का दावा है।